लेगी अनुपमा आद्या का इल्जाम अपने सर पे? कब तक ठहराएगी खुद को दोषी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पूजा में जो भी अपशगुन हुए, जिस तरह आद्या घर से बाहर निकली, ये इंडिकेशन था कुदरत की तरफ से कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और वो गलत हो गया। आद्या के स्कूल में टेररिस्ट आ गए। टेररिस्ट अपने बचाव के लिए बच्चों को निशाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं चूके। अब इन बच्चों में परी और आद्या दोनों ही आ गए और श्रुति को लग गई गोली। इस बात का इल्जाम अनुपमा ने अपने सर पे ले लिया कि ये गोली तो मेरे लिए चली थी। तो क्या वाकई इसमें अनुपमा की गलती थी? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा का वो सेंटेंस मैं कभी नहीं भूलती हूँ जिसमें उसने कहा था कि दर्द ना हो तो अजीब लगता है, इतनी आदत पड़ गई है दर्द सहने की। तो क्या ये उसी सेंटेंस की आगे की जर्नी है कि अनुपमा हर दर्द अपने ऊपर ही ले लेती है कि मेरे में ज्यादा क्षमता है, मैं ज्यादा सहूंगी, बाकी लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तो दर्द सहती आती हूं, मुझे तो दर्द की आदत है। स्कूल के वेन्यू पे टेररिस्ट के टाइम पे जो भी कुछ हुआ हमने देखा, प्रोमो में देखा, आज एपिसोड में भी देखा, मगर आगे का हिस्सा प्रोमो में भी देखा जो कल हम देखेंगे, जिसमें कि आद्या और परी को बाहर लेके आया जाता है। यहाँ पे पैनिक जो होती है आद्या यहाँ पे भी हुई, जैसे कार एक्सीडेंट के टाइम पे हुई थी। आपको सबको याद होगा कि कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। परी को अनुपमा ने गोद में ले लिया था, रोती हुई परी को, और आद्या इनसिक्योरिटी में कि मेरी मम्मी मेरी है, उसने इतना ज्यादा जो अपना केंजल थी उसको हिलाया, उसको इतना खींचा कि कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार जो है खाई में गिरते गिरते बच गई, बिल्कुल एज पॉइंट पे पहुंच गई। और कैसे अनुपमा ने बचाया ये हम सब जानते हैं। और ये एक्सीडेंट की शुरुआत की आद्या ने, ना वो पीछे से आगे की सीट पे जाती, ना पैनिक क्रिएट करती, और ना इस बात की जिद करती कि मुझे मम्मी के पास ही रहना है। अगर उस समय ऐसा नहीं करती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे बच्ची है, ऐसी चीजें हो सकती है, हम समझ सकते हैं, मगर यहाँ पे भी आज भी इस बात की हवा अनुपमा ने बाहर नहीं निकलने दी। अनुपमा ने अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराया, मेरी बच्ची मुझसे मेरे कारण नफरत करती है। ये सब कहते कहते अनुपमा ने कितने साल निकाल दिए। बताया भी एक्सीडेंट कैसे होता है, मगर किसी ने नहीं समझा। खैर ये पास्ट हो गया, पास्ट के जख्म अभी हरे हैं, और ये दूसरा इंसिडेंट आ गया। अब यहां पे भी आद्या का पैनिक होना समझ में आया, और पैनिक होने के बाद आद्या ने जो किया उसकी वजह से श्रुति को गोली लगी। जिन्होंने प्रोमो देखा है उनको पता होगा, जो आगे देखेंगे उनको पता चलेगा कि कैसे आद्या और परी जो दोनों बाहर आ रहे थे, आद्या ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी और परी की सिक्योरिटी के लिए अपनी जो है समझदारी वहां पे दिखाने के चक्कर में सिचुएशन का जायजा लिए बिना, कि बाहर जो है इतने लोग खड़े हैं, मेरी मम्मी और मेरी शुरू भी खड़ी है वहां पे, सब सिचुएशन का जायजा लिए बिना उसने पेपर स्प्रे जो है टेररिस्ट की आंखों में डाल दिया। इससे क्या होगा? पेपर स्प्रे से क्या होगा? बच्ची है, नहीं समझ पाई, गलती फिर से कर दी, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे की थी। अब तो थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सिचुएशन का जायजा लेती तो शायद समझ पाती कि इससे कुछ नहीं होगा सिवाय पैनिक अटैक के, क्योंकि जो टेररिस्ट है उनके पास गन्स हैं, उनकी एक गोली से सारी सिचुएशन बदल सकती है, और वही हुआ। जब वो स्प्रे किया तो टेररिस्ट घबराए और दोनों भागी तो ऊपर वाले टेररिस्ट ने गोली चला दी। अब ये गोली किसकी वजह से चली आप समझ सकते हैं। अगर आद्या ये स्टेप नहीं करती, ये शान पट्टी ना दिखाती, तो शायद आशरू को गोली ना लगती। मगर यहां पे अनुपमा ये मान के चल रही है कि ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि पहले आद्या के पास अनुपमा गई, आद्या को नीचे बिठा के फिर आगे परी के पास गई। तो उसका मतलब ये होगा अनुपमा का सोचना, जो अनुपमा सोचती है कि अगर मैं आद्या के पास होती तो गोली मुझे लगती, अब शुरू आद्या के पास से तो गोली शुरू को लगी। तो ये पूरा का पूरा जो चंक हुआ है ये आद्या के शुरुआत से ही हुआ है, जैसे एक्सीडेंट वाला हुआ था।
में भी काफी लोग मेरे से जो है इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मगर सीन पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें अगर मैं ये कहूंगी कि किसी की भी गलती नहीं है तो वो भी जायज है, मगर यहां पे अगर अनुपमा अपनी गलती मान रही है कि मेरी वजह से शुरू को गोली लगी, तो ये बात भी करना बनता है कि किसकी वजह से शुरू को गोली लगी। वही है ना, अगर ये होता तो ये नहीं होता, अगर वो होता तो ये होता, इसमें जाएंगे तो फिर सब चीजें ओपन होंगी। तो यहां पे ये जो सिचुएशन आई है, इसमें अनुपमा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है और आद्या भी अनुपमा को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि आद्या को खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए कि कहां से चीजें शुरू हुई, क्या हुआ, इसमें मम्मी की गलती नहीं थी, शूट आउट हुआ, वहां पे किसी को भी गोली लग सकती थी। तो आद्या के बारे में अगली वीडियो में भी बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही डेलिकेट सा मोड है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस होना चाहिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.